स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम जानेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है उसको जानते हैं। सबसे पहले इट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। एक सीरीज में जितने भी आइटम्स होते हैं उन सब का एवरेज होता है अर्थमेटिक मीन। एवरेज हम जानते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबको जोड़ करके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनका डिवाइड दे देना ही हमारा एवरेज कहलाता है। तो आइए हम समझते हैं अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड होता है। अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार की सीरीज होती हैं। तो हमारी जो सीरीज होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। स्टैटिकल सीरीज होती है हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज समझते हैं हम क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स जहाँ पर सिर्फ हमको एक्स गिवन हो, यहाँ पर सिर्फ हमको एक लाइन ही गिवन होती है, एक्स गिवन होता है। जैसे 3, 4, 6, 2 कुछ भी ले सकते हैं, बट हमको सिर्फ एक्स गिवन होगा, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड होता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमको एक्स और एफ दोनों ही गिवन होते हैं, मीन्स एक्स भी गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो वहीं हमारा थर्ड आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज इन दोनों से अलग होता है, जिसमें हमको सी आई दे रखा होता है, जिसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। मीन्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 कुछ इस प्रकार से हमको दे रखा होता है, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फिर आइए हम समझते हैं अर्थमेटिक मीन को कैसे फाइंड करते हैं। इन अ केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के केस में कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किस प्रकार से निकलता है इंडिविजुअल के सीरीज के केस में, याद रखना। तो आते हैं हम, पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से निकलता है और निकलता है हमारा शॉर्टकट मेथड से। तो आइए समझते हैं हम डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है हमारा मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये जो एक्स बार है इसको हम डिनोट करते हैं मीन को। जो मीन है अर्थमेटिक मीन उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। सिग्मा एक्स अपॉन एन, जो सिग्मा है को हम बोलते हैं सम ऑफ। तो एक्स का सम करना है, नंबर ऑफ आइटम्स है जितने भी उसका डिवाइड देना है। एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ से निकलता है हमारा डायरेक्ट मेथड। वही है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है? मीन अभी अभी बताया मैंने, एक्स बार से हम डिनोट करेंगे ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ पे जो ए का मतलब है वो है हमारा अज्यूम्ड मीन। जो हमको ऑब्जर्वेशंस दे रखे होंगे, एक्स दे रखा होगा, वहां पे हमको किसी भी एक नंबर को ए मानना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम अज्यूम्ड नंबर। वही करना है हमको प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ पे जो सिग्मा डी है, डी का मतलब है हमारा डेविएशन। डी कैसे फाइंड होता है? डी फाइंड होता है एक्स माइनस ए से। जो हमने अज्यूम्ड नंबर माना है उसमें से हम एक्स में से अज्यूम नंबर को माइनस करेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा डी। डी का टोटल करेंगे और वही नंबर ऑफ आइटम से हम डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा शॉर्टकट मेथड। तो आइए हम करते हैं डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन, आइए करते हैं हम इसको डायरेक्ट मेथड से। तो जो हमको डाटा दे रखा है उसको पढ़ते हैं पहले। तो आइए हम करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से अर्थमेटिक मीन। तो ये हमको इंडिविजुअल सीरीज दे रखा है। मैंने बताया था जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स दे रखा होता है, यहाँ पे भी हमको एक एक्स गिवन है। 15, 20, 30, 22, 25, 18, 50, 55, 65 एंड 40। तो आइए हम करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज से फॉर्मूला मैंने जैसे बताया था तुमको, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो अब हम करते हैं मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स करते हैं, मीन्स एक्स का हम टोटल करते हैं। तो टोटल करने के लिए हम लिख लेंगे पहले 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 40 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आइटम। मीन्स नंबर ऑफ एन है वो है हमारा 10। जो ये देख काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आई एन को जोड़कर करते हैं हम, इनका सम है, मैंने पहले जोड़ लिया, आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये है हमारा सम 340 डिवाइडेड बाई 10 का देना है, डिवाइड दे देंगे हम 10 से। 0 से 0 गया तो हमारा जो मीन आएगा वो आएगा 30
4। तो ये है हमारा इंडिविजुअल सीरीज से मीन। तो आइए अब हम करते हैं मीन विद डायरेक्ट मेथड। तो आइए अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन। तो बस जैसे कि मैंने बताया था कि शॉर्टकट मेथड में हमको अज्यूम्ड नंबर मानना पड़ता है। तो मैंने जो एक्स ऑब्जर्वेशन दे रखा है वहाँ पर अज्यूम्ड नंबर मान लिया मैंने 30 को। आप अज्यूम्ड नंबर किसी को भी मान सकते हैं, बट हाईएस्ट नंबर को आप अज्यूम्ड नंबर नहीं मानोगे, या फिर किसी बीच में किसी अज्यूम्ड नंबर को आप मान सकते हैं। तो डेविएशन का फॉर्मूला मैंने जैसे बताया था तुमको x माइनस ए। तो जो x दे रखा है उसमें से जो अज्यूम्ड नंबर माना है हमने उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 30 माइनस किया 20 माइनस के, 20 में से 30 किया माइनस के 10, 30 में से 30 किया 0, देन 40 में से 30 माइनस करेंगे प्लस का 10, 50 में से 30 किया 20 और 60 में से 30 किया देन 30। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला कहता है सिग्मा डी, मीन्स डी का सम करना है। तो हमने जैसे डी का सम किया, इसका सम आया माइनस के 30, इसका सम आएगा हमारा 60। तो प्लस के 60 में से माइनस के 60 गया, मीन्स पॉजिटिव का 30 आ गया। तो सिग्मा डी कितना है हमारा माइनस के 30। आइए तो फॉर्मूले में हम इसको पुट करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो जो मीन है ए, जो अज्यूम नंबर माना था वो है हमारा 30, तो हो गया 30 प्लस सिग्मा डी जस्ट अभी अभी निकाला है वो है 30 हमारा, और एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने 6 का इसमें डिवाइड दे दिया। जब हम सबसे पहले इसमें डिवाइड देंगे तो ये आएगा 6 5 जा 30, 30 देन 30 प्लस 5 35। ये आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन विद डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। थैंक यू। तो आज हम करेंगे स्टैटिक्स में कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से। याद रखना पिछली वीडियो में हमने किया था इंडिविजुअल सीरीज से, इस वीडियो में हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज से। डिस्क्रीट सीरीज से जो अर्थमेटिक मीन निकालने का है वो हमारा निकलता है डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से निकलता है। तो आइए अब हम करते हैं पहले डायरेक्ट मेथड को। मैंने बताया था जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में हमको f और x दोनों ही गिवन होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x गिवन होता है। तो यहाँ दे रखा है हमको x और f दोनों ही गिवन है हमारे पास। फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले हम सबको याद करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, एफ और एक्स मीन्स एफ और एक्स का मल्टीप्लाई एंड अपॉन सिग्मा एफ, एफ का यहाँ पे टोटल होगा। आइए करते हैं फिर, एक्स भी गिवन है हमारे पास, एफ भी गिवन है, तो हमको सिर्फ एफ एक्स निकालने की जरूरत है। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। 10 का 4 से मल्टीप्लाई किया 40, 20 का इससे किया 100, 30 का 3 से करेंगे तो 90, देन 40 का 2 से किया 80, देन 50 का 5 से किया तो 250। इन सब का हम सम कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारा कह रहा है सिग्मा एफ एक्स। तो आइए सम करते हैं हम। तो सिग्मा एफ एक्स ये आएगा हमारा 560, 560 ये हमारा एफ एक्स का टोटल है, एंड एफ का मैंने टोटल पहले से कर लिया, आप काउंट कर सकते हैं। सिग्मा एफ है हमारा 19। आइए फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स जस्ट अभी अभी निकाला है 560 अपॉन सिग्मा एफ है वो है हमारा 19, ये हो गया हमारा 19। अब जो मीन है हम इसमें यदि डिवाइड देंगे तो आएगा 29.47। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर डायरेक्ट मेथड से। हमारा अर्थमेटिक मीन निकल गया डायरेक्ट मेथड से। आइए अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड। तो ये है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो आइए करते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में क्या है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, शॉर्टकट मेथड में हमको एक अज्यूम नंबर भी मानना पड़ता है। तो मैंने भी इस एक्स सीरीज में अज्यूम नंबर माना है 30 को, आप कोई सा भी मान सकते हैं। 30 को माना, एफ हमारे पास गिवन है। डी निकालने का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था कि x माइनस ए होता है। तो आइए करते हैं डी निकालते हैं पहले। तो डी निकालने का x माइनस ए, एक्स में से ए को माइनस करते हैं, मीन्स 10 में से 30 गया तो हमारा बचा माइनस के 20, देन 20 में से 30 गया तो बचा हमारा माइनस के 10, 30 में से 30 माइनस किया 0, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 30 गया 20। तो ये आ गया हमारा डी। जो हमारा फॉर्मूला कहता है, एक बार फॉर्मूला और डिस्कशन कर लेते हैं हम शॉर्टकट मेथड का। तो ये होता है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्वेश्चन की डिमांड पे हम करते हैं
कि एफ डी मीन्स एफ और डी का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो हम करते हैं एफ और डी का मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई माइनस के 20 से किया माइनस के 80, 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 10 से किया माइनस के 50, देन 3 का मल्टीप्लाई 0 से किया 0, 2 का 10 से किया 20, देन लास्ट 5 का मल्टीप्लाई 20 से किया तो 100। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसका हमको निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ डी, मीन्स सम करना है एफ और डी का, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी निकालने के लिए माइनस वाले को एक साइड जोड़ लेते हैं, प्लस वाले को एक साइड जोड़ लेते हैं, तो माइनस का 80 प्लस माइनस के 50, तो आगे हमारा माइनस के 130, देन 100 प्लस 20 120। अब यही हम काउंट कर लेते हैं, माइनस के 130 में से 120 गया तो कितना बचा माइनस का 10। आप कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो ये आया हमारा सिग्मा एफ डी, फॉर्मूले में हम पुट करते हैं मीन इक्वल टू ए, जैसा कि हमने अजूम नंबर माना था, क्या था हमारा 30, तो आगे हमारा 30 प्लस एफ डी हमारा आया माइनस के 10। याद रखना डायरेक्ट माइनस के 10 मत लिखना, क्योंकि दो सिंबल एक साथ नहीं आते, इसको आप ब्रैकेट में लिखना माइनस के 10 अपॉन सिग्मा एफ हमारा 19 है, तो हम इसको कर देंगे 19, देन मीन इक्वल टू 30 प्लस, अब हम इसका डिवाइड देंगे, तो क्या आएगा हमारा डिवाइड, ये आया हमारा माइनस, डिवाइड दे करके 19 का हम जब माइनस में 10 में डिवाइड देंगे तो माइनस के 0.53 आएगा, देन इसको हम इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 29.47। ये आंसर आ गया 29.47। ये हमारा डायरेक्ट मेथड में भी सेम था, शॉर्टकट मेथड भी सेम है, याद रखना चाहे हम मीन किसी भी मेथड से निकाल लें हमारा आंसर सेम ही आएगा। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। आइए अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन मेथड का। तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, याद रखना यहाँ पे एफ डी डैश जरूर है, अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। यहाँ पे जो अलग है वो क्या है एफ डी डैश, यहाँ पे हमको एफ डी डैश निकालना पड़ेगा, इंटू सी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं, अब हम एक्स गिवन है हमारे पास, एफ बी गिवन है हमारे पास, और डी भी गिवन है हमारे पास। इस बार डी भी निकालना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, तो डी भी निकालना पड़ेगा। मीन्स यहाँ तक तो कॉमन है हमारा शॉर्टकट मेथड जैसा, यहाँ पे स्टेप डेविएशन में बस चेंज आता है, वो हमारा आता है डी डैश का। तो डी डैश निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स माइनस ए करते हैं डिवाइडेड बाई सी का। सी का डिवाइड देने का क्या मतलब है, यहाँ पे सी का डिवाइड देने का मतलब होता है जो सी डिवाइड देंगे वो देंगे हम हाईएस्ट नंबर। मीन्स डी जो निकाला है अभी हमने, उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट है जो कि सब में डिवाइड जा रहा है। जैसे मान लो मैं 2 से देता हूँ तो 2 भी इसमें कॉमन है, तो 2 तो चला जाएगा, मतलब 2 से इसमें भी डिवाइड चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। 5 भी है ऐसा, 5 से इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जिससे इस सब में डिवाइड चला जाएगा। तो हमको पता चला इसमें जो सी है वो हमारा है 10। देख लो 10 से ज़्यादा तो है नहीं कोई सा, क्या 12 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 20 से तो 20 ही जाएगा, लेकिन 10 नहीं जाएगा। तो 10 एक ऐसा नंबर है जिससे सब में डिवाइड चला जाता है, तो ये ऐसा निकलता है हमारा सी। याद रखना, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो सी है वो इसमें से जिसमें हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड चला जाएगा वो आएगा हमारा सी। तो आइए अब हम निकालते हैं डी डैश। एक्स माइनस ए तो हमने निकाल ही लिया है, ये रहा, अब सिर्फ 10 का इसमें डिवाइड देना है। तो 10 का इसमें डिवाइड दिया तो आया माइनस के 2, इसमें दिया माइनस के 1, इसमें दिया 0, 1 एंड 2। अब हमको करना है एफ डी डैश, मीन्स एफ का मल्टीप्लाई डी डैश से करना है, एफ का मल्टीप्लाई डी डैश से। आइए करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया माइनस के 8, 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 में किया माइनस के 5, 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हम आएगा 2, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमने आया 10। देन माइनस माइनस को पहले प्लस कर लेते हैं, तो आया माइनस के 13, 2 और 10 को किया तो हमने आया 12। अब हमको निकालना है सिग्मा एफ डी, मीन्स एफ डी का टोटल। तो सिग्मा एफ डी मीन्स 12 में से 13 को इस बार घटाना है, मीन्स जोड़ना है। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 13 में से 12 गया तो कितना बचा माइनस के 1। तो हमारा एफ डी डैश कितना आ गया माइनस के 1। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं,
तो मीन इक्वल टू ए, अज्यूम नंबर हमारा सेम है, ठीक, तो आया हमारा 30, आ गया हमारा 30 प्लस एफ डी डैश का अभी हमने किया माइनस के 1 ब्रैकेट में माइनस के 1 अपॉन एफ का टोटल कितना है हमारा 19, तो किया हमने 19 मल्टीप्लाई बाय सी, याद रखना मल्टीप्लाई बाय सी करना ही पड़ेगा स्टेप डेविएशन मेथड में। तो सी का क्या मतलब है, सी का मतलब है वही अभी हमने निकाला था 10, तो आ गया मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्व कैसे करेंगे, 30 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो आ जाएगा माइनस के 10 अपॉन 19, मीन इक्वल टू 30 प्लस 19 का डिवाइड हम 10 में देंगे तो आएगा 0.53, लेकिन माइनस के, क्योंकि ऊपर भी हमारा माइनस का ही है। मीन इक्वल टू 30 में से माइनस के 0.53 घटाएंगे तो वही हमारा सेम आंसर आएगा जो पहले आया था माइनस 29.47। देख लो तीनों का ही आंसर सेम है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कर लो, शॉर्टकट मेथड से कर लो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से कर लो। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सी में प्रॉब्लम है, एफ डी डैश में प्रॉब्लम है, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू। में तो आज हम इस वीडियो में करेंगे स्टैटिक्स का अर्थमेटिक मीन विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था अर्थमेटिक मीन विद इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। इस वीडियो में हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कैसे पहचानेंगे, जिसमें हमको क्लास इंटरवल गिवन होगा, मीन्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, कुछ इस प्रकार से गिवन होता है, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, तो आइए हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज विद डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड, फिर निकालेंगे हम शॉर्टकट मेथड, फिर निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। इस वीडियो में करेंगे हम डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है इसका, सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं हम। तो फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एफ। सिग्मा एफ एम मीन सम करना है एफ और एम का, एफ एम का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, एंड एफ सिग्मा एफ का फ्रीक्वेंसी का सम करना है। एक यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं। सी आई मैंने बताया था, सी आई गिवन होगा क्लास इंटरवल, यहाँ पे भी क्लास इंटरवल ही गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, कुछ इस प्रकार से। एफ भी गिवन होगा आप लोगों को, हम लोगों को सिर्फ सी आई एंड एफ दोनों ही गिवन होगा क्वेश्चन में, हमको एम और एफ एम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एम कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। एम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं, एम इक्वल टू फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, मीन्स लोअर टर्म अपर टर्म अपॉन 2, मीन्स L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 किया तो क्या आया 5। ठीक है, 10 अपॉन 2 5। देन क्या करना है, आप सम करके भी कर सकते हैं, 20 प्लस 30, 30 का आधा होता है 15, आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज पहला आया 5, देन डिफरेंस देख लो कितने का है, 10 10 का डिफरेंस है, उतना जोड़ते चलो, 5 10 प्लस किया 15, 10 प्लस किया 25, 10 प्लस किया 35। ठीक है, तो आप कोई सा भी ट्रिक अपना सकते हैं। देन जो फॉर्मूला जो डिमांड कर रहा है उसके अनुसार हम निकालते हैं क्या, एफ एम, मीन्स एफ और एम का मल्टीप्लाई। एम हमारे पास आ गया, एफ हमको गिवन है, तो एफ और एम का हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो आया 15, 15 का 2 से किया 30, 25 का 5 से किया 125, 35 का 8 से किया 280, 45 का 4 से किया 180, 55 का 6 से किया 330, देन लास्ट 65 का 2 से किया तो 120। देन कहता है ये सिग्मा एफ एम का सम करना है, तो जब एफ एम का हमने सम किया तो आया 1090। ओके, देन एफ का भी हमको सम चाहिए, तो एफ का भी हमने सम कर लिया, आया हमारा 30। क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, तो पुट किया तो सिग्मा एफ एम था हमारा 1090 अपॉन सिग्मा एफ मीन्स एफ 30 हमारा, ये हो गया 30। ठीक, 0 से 0 गया, देन हम डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 36.33। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड। तो आइए अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन। तो शॉर्टकट मेथड में क्या क्या चीज गिवन होगा ये भी देख लेते हैं।
गिवन तो हमको वही जो पुराना गिवन था वही मिलेगा, क्या, सी आई एंड एफ। यहाँ पे हमको एक्स निकालना पड़ेगा, वही एम को हम एक्स बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एक्स कैसे निकाला था हमने, बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, दोनों का सम करेंगे, डिवाइड देंगे 2 से, देन आ जाएगा हमारा एक्स। पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड में क्या यूज होता है। तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक, मैं बता, कोई भी शॉर्टकट मेथड हो किसी में भी कर लेना, अज्यूम नंबर मानना पड़ेगा, ए फॉर अज्यूम नंबर। तो हमने अज्यूम नंबर माना एक्स में माना जाता है, तो एक्स माना एक, किसको, 35 को। आप काउंट कर सकते हैं मिडिल को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, देन अज्यूम नंबर हो गया। अब हमको जो डिमांड है, एफ तो है हमारे पास, देखिए एफ तो गिवन है, हमको चाहिए डी चाहिए। तो डी कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वीडियो में देखा था, क्या, एक्स माइनस ए का फॉर्मूला होता है। तो एक्स माइनस ए से निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस ए, 5 में से 35 गया माइनस के 30, 15 में से 35 गया माइनस के 20, 25 35 माइनस के 10, 35 में से 35 0, देन 45 में से 35 10 20 एंड 30, ये आ गया हमारा डी। देन फॉर्मूला जो हमारा डिमांड कर रहा है सिग्मा एफ डी, एफ और डी का टोटल एंड मल्टीप्लाई। तो एफ ये है हमारे पास, देन डी ये है हमारे पास, तो इन दोनों का क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो एफ का डी से, तो 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 30 किया माइनस के 90, देन 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 20 किया माइनस के 40, 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 10 से किया माइनस के 50, माइनस का जरूर याद रखना, माइनस लगाना मत भूलना। देन 8 का मल्टीप्लाई 0 से किया 0, 4 का मल्टीप्लाई 10 से किया 40, 6 का 20 से 120, देन लास्ट 2 का मल्टीप्लाई 30 से किया 60। ओके, देन एफडी का टोटल, एफडी का सम करना पड़ेगा। तो जब एफडी का सम किया तो देखिए इनका टोटल बैठ रहा है हमारा 5 4 19 और 90 180 माइनस के, और इनका सम किया तो आया 220। ओके, देन हम इन दोनों को सम करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 220 में से 180 गया तो प्लस का 40। आइए अब फॉर्मूले में हम इनको पुट करते हैं। मीन इक्वल टू ए मीन्स अज्यूम नंबर मान रखा है क्या, 35, तो 35 प्लस एफ डी का टोटल कितना आया था हमारा 40, तो ये आ गया हमारा 40 अपॉन एफ मीन्स एफ का टोटल कितना है 30, ये आ गया हमारा 30, 0 से 0 गया, देन मीन इक्वल टू 35 प्लस, जब हम 3 का डिवाइड 4 से देंगे तो आंसर आएगा 1.33, देन इन दोनों का हम सम कर देंगे तो 36.33। तो ये हो गया हमारा आंसर शॉर्टकट मेथड से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टकट मेथड से 36.33, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा पिछले वाला भी जो डायरेक्ट मेथड से किया था उसका भी आंसर हमारा सेम था। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, उसका भी आंसर सेम ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो आइए अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमको क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, उससे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। याद रखना एफ डी डैश आ जाता है इसमें, ठीक। इसलिए प्रीवियस वीडियो हमने डी निकाला था, यहाँ पे एफ डी डैश है हमारे पास। तो आइए निकालते हैं डी। तो हमने निकाल, यहाँ तक तो हमको आता है, यहाँ तक हमने डी प्रीवियस वीडियो में भी निकाला था, ठीक है। तो डी अब हमको चाहिए, हमको डी डैश। डी डैश कैसे निकालती हैं याद है, चलो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो डी डैश निकलता है, वो निकलता है हमारा x माइनस ए अपॉन सी, मीन जो ये आया है हमारा डी, इसको डायरेक्ट बोल सकते हो डी अपॉन सी। तो डी अपॉन सी, और सी का क्या मतलब है, सी का मतलब है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं हमको, इसमें कोई एक हाईएस्ट नंबर जिससे इन सब में डिवाइड चला जाए। सी फॉर कॉमन ले लो, मीन्स कॉमन मीन्स ऐसा नंबर कॉमन जो सब में डिवाइड जा रहा हो, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर क्या है यहाँ पे, सी इक्वल टू 10 है, 10 ही तो है, देखो 10 का सब में जा रहा है कि नहीं, ठीक है, ठीक। तो डिवाइड देंगे, 10 का डिवाइड 13 दिया माइनस के 3, 20 से माइनस के 2, 10 में माइनस के 1, 0 1 2 3। ओके, देन फॉर्मूला एफ डी डैश। तो एफ डी डैश निकालते हैं, एफ तो ये रहा और डी डैश ये रहा। अब एफ का मल्टीप्लाई डी डैश से करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस के 9 माइनस के 3,
और 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 4, देन 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1 तो माइनस के 5, 8 into 0 0, 4 into 1 4, 6 into 2 12 and 2 into 3 it's become 6. ओके, देन सिग्मा एफडी का टोटल, तो एफडी का टोटल किया कर लेते हैं एक बार, 5 4 9 और 9 माइनस के 18, 4 12 6 18 देन 22, तो 22 में से माइनस के 18 माइनस हो जाएगा, करेंगे तो प्लस, बट प्लस माइनस माइनस तो आ गया 4, देन फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं, मीन इक्वल टू ए तो हमारा कॉमन है 35, तो 35 प्लस एफ डी डैश का टोटल अभी भी आया था 4 अपॉन एफ का टोटल 30 तो आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय सी हमने माना था अभी क्या 10. ओके, 10 यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 10, 0 से 0 गया, मीन इक्वल टू क्या क्या बचा 35 प्लस 4 अपॉन 3, मीन इक्वल टू 35 प्लस इसका हम डिवाइड देंगे आएगा 1.33, देन मीन इक्वल टू 36.33, ये आ गया हमारा आंसर 36.33. देख लीजिए तीनों ही मेथड से किया हमने, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों का ही आंसर हमारा सेम आया क्या 36.33. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज अ फिनिश ऑफ अरिथमेटिक मीन विद डायरेक्ट मेथड, shortcut method and step deviation method, and all series, individual series, discrete series and frequency distribution series. Thank you.